बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने चैप्टर 12 के करने हैं थ्योरम। तो बेटे सबसे पहले तो आपको पता हो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में 9th क्लास, 5 लॉन्ग होते हैं, करने आपने 3 होते हैं। उन 3 में से एक थ्योरम कंपलसरी होता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बोर्ड का, ठीक है ना, जिसमें लिखा होता है अटैम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है थ्योरम का, वो एक थ्योरम आता है क्वेश्चन नंबर 12 से, चैप्टर 12 से, और एक आता है चैप्टर 16 से। तो बेटे आप एक चैप्टर के थ्योरम दोनों के, एक के 6 हैं, एक के 4 हैं, 5, ठीक है। तो एक चैप्टर के थ्योरम कर लें, दूसरे के चॉइस में चले जाएंगे। ओके, इस तरह आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो चैप्टर 12 के इजी हैं और छोटे भी हैं। तो पहला थ्योरम आज हम करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई और वीडियो समझनी है, टॉपिक समझना है, आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाएं। ओके बेटे, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर में ना स्टेटमेंट लिखी आएगी आपको। क्या स्टेटमेंट है बेटे? कि एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ना आपको पता हो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है बेटे। हाँ, अगर आपने वर्ड सुना है राइट बाइसेक्टर, राइट कहते हैं राइट एंगल से निकला है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जैसे लेट्स से ये एक आपके पास है लाइन, बेटे ये लाइन का सिंबल है, ये सिंबल होता है रे का, और ये होता है लाइन सेगमेंट। ओके, हाँ 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। जैसे ये देखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन एल एम, ओके, और ये क्या है? रे, याद रखिएगा। ये हमारी रे है, ये है लाइन सेगमेंट। ये आपको वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए इन पॉइंट सिंबल्स का क्या मतलब है, और ये होती है लाइन। तो बेटे स्टेटमेंट है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ओके, इसका ये राइट बाइसेक्टर है, यानी कि 90 के एंगल पे राइट बाइसेक्टर होता है 90 का एंगल। राइट बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? 90 का एंगल। और बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी को इस बाइसेक्टर ने दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या कह रहा है कि इस बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट ले लो, या हमने पी लिया। ये कहता है ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, बराबर के फासले पे है। ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है। दोबारा सुन ले कि इस बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट है पी, उसका इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से बराबर फासला है, ठीक। मतलब ये जो पी ए है ये पी बी के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। ओके, चलो गिवन क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी, राइट बाइसेक्टर एल एम लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट सी पे इसने क्या किया? इसको बाइसेक्ट किया, दो बराबर हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके बेटे, हाँ। तो ये सारा कुछ गिवन है। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं कि इस पॉइंट पी को हमने ए और बी से मिला दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है। ओके, चले सबसे पहले ये तो हिस्सा नहीं है इस थ्योरम के अंदर, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये वाला हिस्सा, ओके, जिसमें ये तीनों बताए हैं। तो बेटे सबसे पहले ये बॉक्स है प्रूफ, इसमें कुछ स्टेटमेंट है और उसकी रीज़न है। ओके, सबसे पहले आप देखें, एक ये ट्रायंगल, एक ये है ए सी पी और ये है बी सी पी, दो ट्रायंगल है। इस लाइन का मतलब होता है ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। चैप्टर 10 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है कि उनकी साइड सेम हो, एंगल भी सेम हो, वो क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। हाँ, ये आपने ऐसे पोस्टुलेट भी पढ़ा है।
तो सुने के पॉइंट, ये जो लाइन AC है, लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट BC दोनों इक्वल है। ये देखें, क्योंकि अभी हमने कहा बाइसेक्ट किया उसे, राइट बाइसेक्टर, दो बराबर ही से, मतलब ये AC और ये BC दोनों क्या है, बराबर है। फिर ये जो एंगल है 90 का, ये दोनों में क्या है, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। ओके बेटे, हाँ ये देखें परपेंडिकुलर है ना वो, उस पर तो 90 का एंगल होगा। फिर इधर ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर PC, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, तो इस तरह जब तीनों चीज़ें आपने बता दी, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल दोनों का सेम है 90 है, और ये साइड भी कॉमन है, ये क्या है, SAS पोस्टुलेट। ओके, साइड एंगल साइड, ओके पोस्टुलेट, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसी के इक्वल, और ये एंगल भी इक्वल। इट मीन्स SAS पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके, ये एंगल इसके, और ये साइड इसी के इक्वल है, उसकी भी और उसकी, क्योंकि कॉमन है, तो ये SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। अब क्योंकि जब तीनों बातें प्रूफ होगी, इसका मतलब क्या है कि ये साइड भी इसके इक्वल है, तो हमने कह दिया कि ये इसके इक्वल है। ओके बेटे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सेकंड थ्योरम। ओके, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।